अस्सलाम वालेकुम बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। बहनों, सेहत व तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, बुढ़ापे को खुद एक बीमारी कहा गया है। मेरी वालिदा एक सईब खातून है। अक्सर उनके साथ हेल्थ को लेकर कुछ ना कुछ इशू चलते रहते हैं, लेकिन आजकल डॉक्टर ने उनको दिल के मर्ज़ के बारे में कुछ मशवरा दिया और उनसे कहा कि वो अपने कुछ टेस्ट वगैरह करवाएं। तो अपनी वालिदा के ईसीजी के टेस्ट के सिलसिले में हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा। वहाँ हमें किन तजुर्बात से गुजरना पड़ा, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको वो मकसद समझ में आए जिस मकसद की खातिर मैं ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमें हॉस्पिटल में कैसे ट्रीट किया गया वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, वरना इस वीडियो का जो मकसद है, जिस मकसद के लिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो फेल हो जाएगा। टेस्ट से पहले हमने टेलीफ़ोन पर अपॉइंटमेंट बनाई हुई थी। टेलीफ़ोन पर उनको अपने वालिदा के तमाम कवायद, तमाम ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो उनको रिक्वायर होती है, वो सब हम प्रोवाइड कर चुके थे। उन्होंने हमसे पूछा कि उस दिन आपके पास कन्वेंस का कोई प्रॉब्लम तो नहीं जो अपॉइंटमेंट आपको मिल रही है। तो हमने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन अगर आप प्रोवाइड कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। तो उन्होंने हमें जो अपॉइंटमेंट का टाइम दिया वो था 10:15 AM। तो तकरीबन 9:30 AM पे हमारी राइड घर के सामने पहुंच गई, जिन्होंने हमें पिक करके हॉस्पिटल लेके जाना था। हम टाइम से हॉस्पिटल पहुंच गए, बिल्कुल एग्जैक्ट, बल्कि अपने अपॉइंटमेंट से 15-20 मिनट पहले ही पहुंच गए। और हम सीधे इंफॉर्मेशन काउंटर पर गए, जहां उन्होंने हम दोनों की, मेरी और मेरी वालिदा की आईडीज़ वगैरह चेक करके श्योर हो गए कि यही लोग हैं। देन उन्होंने हमें बताया कि आप 5th फ्लोर पर जाएं। तो हम उनकी हदायत के मुताबिक 5th फ्लोर पे चले गए एलिवेटर के ज़रिए और वहाँ जाके वेटिंग एरिया में बैठ गए। 5th फ्लोर पर वेटिंग एरिया में बैठे हैं। हमसे पहले तकरीबन 2 और पेशेंट थे जो लाइन में थे। तो उन्होंने हमें कहा कि आपसे पहले 2 पेशेंट हैं, हम ज़रा उनको फारिग कर लें, देन हम आपके पेपर्स वगैरह सब चीज़ें चेक करते हैं। जल्द ही एक फ़ीमेल नर्स आ गई और उन्होंने मेरी वालिदा से कहा कि चलें, अब आपकी टर्न है, आपको कमरे में लेके जाएंगे। तो मुझे साथ जाने की परमिशन है। उन्होंने कहा इट्स ओके, आप चली चलें। जहाँ उनका वो ईसीजी का टेस्ट होना था, तो वो तमाम टेस्ट मेरे सामने हुए। उन्होंने तमाम काम बहुत ही नरमी से, बहुत ही आराम से, टाइम ले के अच्छी तरह किए कि जब आप बिल्कुल ड्रेसअप हो जाए गाउन पहन के, तो देन आप डोर पर नॉक करें, नर्स अंदर आएगी और आपका टेस्ट शुरू होगा। मैंने अपनी मदर को ड्रेसअप होने में मदद दी और उनको रेडी करके बेड पे लिटा दिया। देन मैंने डोर पे नॉक किया और वो नर्स अंदर आ गई। इसी तरह जब वो टेस्ट फिनिश हुआ तब भी हमें पूरा टाइम दिया गया कि आप आराम से ड्रेसअप हो जाएं। रूम के साथ ही एक रेस्ट रूम है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं उसको यूज़ करें, ख़ुद को क्लीन करें और अपने आराम से कपड़े अपने जो आप पहन कर आए थे उनको दोबारा पहन के, जैसे भी, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो इंसान लेयर्स में कपड़े पहनता है तो उसको काफ़ी टाइम लगता है। तो अपने तमाम कपड़े, जैकेट सब आराम से पहने, अपना स्टफ़ देख लें जो आप साथ लाए थे, बैग, पर्स सब कुछ लेके आराम से आप जा सकते हैं। अब आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगी और आपका डॉक्टर ख़ुद आपके साथ रब्ता करेगा। इस पूरे प्रोसीजर में तकरीबन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगा होगा। कम वक्त में हम पूरी तरह अपना वो टेस्ट करवा के घर वापस आ गए। अब यहाँ जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि इस टेस्ट में हमारा 1 पैसा भी नहीं लगा। अब जहाँ आप वही बात कहेंगे कि भाई बाहर के मुल्कों की क्या बात है, बाहर के मुल्कों में क्या सहूलतें हैं, बूढ़ों की, बच्चों की, बीमारों की किस अच्छी तरह टेक केयर की जाती है और 1 पैसा भी नहीं खर्च होता। तो बहनों, ज़ाहिरी तौर पर तो हमारा इसमें 1 पैसा भी नहीं लगा, लेकिन आप जानते हैं अच्छी तरह कि कहीं भी दुनिया के किसी कोने में भी कोई चीज़ आपको फ्री नहीं मिलती। तो ये जिसका 1 पैसा भी खर्च नहीं हुआ, ये भी किसी तरह हमें फ्री नहीं पड़ा। तो बहनों, वो चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हम दिन रात पे करते हैं, जिसकी वजह से कभी इमरजेंसी हो जाए तो हमें ऐसी सहूलतें मिल जाती हैं। वो चीज़ें प्लीज़ काउंट कीजिए मेरे साथ, वो क्या क्या हैं जो हम पे करते हैं दिन रात। सबसे पहले तो ये हम पे करते हैं अपनी जवानी में, जब भी कभी हम जहाँ कोई काम करते हैं, अपना बिज़नेस करते हैं या नौकरी करते हैं, कोई जॉब करते हैं,
तो जो भी टैक्स हम पर लगाया जाता है हम उसे हर हाल में पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं। अगर हमारे अपना कोई बिजनेस है, अपनी कोई शॉप है, अपना कोई ऑफिस है, तो उसको जिस हद तक हमें रखने का कहा गया है हम उसी हद तक रहते हैं। अपनी दुकानें जिस हद तक चाहें अपनी मर्ज़ी से चाहें जहाँ तक चाहें फैला के नहीं ले जा सकते, क्योंकि जो हदूद हमें दी गई है उससे अगर हमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो फ़ौरन पुलिस आ जाती है, जुर्माना पे करना पड़ता है, बिज़नेस का खर्च होता है और पॉकेट से पैसा भी जाता है। ट्रैफिक के जो कवानीन बनाए गए हैं कि ये स्पीड होनी चाहिए, जहाँ सिग्नल की पासदारी करनी चाहिए, सिग्नल को फॉलो करना चाहिए। अगर पुलिस कांस्टेबल खड़ा है, पुलिस वाला खड़ा है या ट्रैफिक वाला खड़ा है, वो जो हदायत दे रहा है कि ये लाइन बंद है, इधर नहीं जाना है, इधर जाना है, स्लो करें, उधर करें, उसको 100% फॉलो करना पड़ता है। हम गाड़ी से निकल के उसके साथ तकरार नहीं कर सकते, एक पल में हथकड़ी लग जाएगी। हम गाड़ी से निकल के ये नहीं कह सकते कि तू जानता है मैं कौन हूँ। हम गाड़ी से निकल के ये नहीं कह सकते कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारी क्या हालत करूँगा। इस वक्त मैं जिस पार्क में बैठी हूँ, मैं चारों तरफ कैमरा घुमाती हूँ, आप देखिए कहीं कोई गंदगी का निशान आपको नज़र आता है। ये इसलिए भी है कि एक तो काम करते करते लोगों को आदत हो जाती है कि गंदगी नहीं फैलानी, वो उनके उस चीज़ के यूज टू हो जाते हैं कि हमें ये रैपर, ये छिलका, ये गार्बेज ऐसे नहीं फैलाना। उसके साथ साथ उन्हें ये भी डर होता है कि अगर पकड़े गए तो फाइन लगेगा। तो हम कहीं भी आते जाते कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं, कोई कैन, कोई रैपर, कुछ भी हो, अगर बच जाए तो डस्टबिन में फेंकना है, वो जो मेरे पीछे नज़र आ रहे हैं, और अगर वो नहीं नज़र आते तो अपने बैग में अपने साथ रखना है। जब कहीं वो नज़र आए या फिर अपने घर पे पहुंच जाएं तो वहाँ गार्बेज करें, कहीं गार्बेज नहीं फैला सकते। अगर हम कोई काम करना चाहते हैं, सपोज़ हम कोई खाने की चीज़ बेचना चाहते हैं, तो आज हमारा दिल चाहा और कल उठ के हमने वो कोई छोटा सा स्टॉल लगाया या कुछ किया और वो काम शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं। जहाँ आपको बाकायदा उसका पेपर वर्क करना पड़ता है। अगर जिस हद तक आप बिज़नेस करना चाहते हैं, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, फूड कार्ड, स्पेशल चीज़ें, सर्टिफिकेट, हेल्थ के बारे में सब चीज़ें पूरे मुकम्मल कवायद करके देन आप अपना वो बिज़नेस ओपन कर सकते हैं। देन उस बिज़नेस को ओपन करने के बाद आपको उस बिज़नेस के मुताबिक जो अगर आपके ऊपर टैक्स लगता है, आपकी इनकम इतनी है तो आपको वो टैक्स देना पड़ेगा। पाकिस्तान में कितनी सहूलतें हैं, जहाँ चाहो गार्बेज फेंको, जहाँ चाहो अपना बिजनेस खोल लो, अपनी दुकान को जहाँ तक चाहो बढ़ा के फुटपाथ से आगे तक ले जाओ कि लोग अगर रुकते हैं तो रुके, चलते हैं तो चलें, जगह नहीं मिलती तो ना मिले, हमारी भला। खुद सोचिए, जब हम ऐसे पाकिस्तान के रहने के आदी हैं और इस तरह की आदतों के आदी हैं, तो इस तरह की चीज़ों की यहाँ पासदारी करना हमारे लिए कितना मुश्किल है। लेकिन बहनों, इन चीज़ों की पासदारी करने के बाद ही हमें ये सहूलतें मिली, जिसका एक नज़ारा मैंने कल अपनी वालिदा के उस टेस्ट के सिलसिले में देखा। अमेरिका में अगर यहाँ की गवर्नमेंट हमें बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में, सैर व तफरीह के सिलसिले में या हेल्थ के सिलसिले में ये छोटी छोटी और बड़ी बड़ी सहूलतें देती है, तो सिर्फ इसलिए देती है कि हम उनके रूल और रेगुलेशन की पासदारी करते हैं। हम जहाँ इलीगल नहीं रहते, हम जहाँ जो भी काम करते हैं लीगल करते हैं, और जो छोटे छोटे कवानीन हैं अपनी हिफाजत के लिए, दूसरों की हिफाजत के लिए, अपनी ज़िंदगी को सहूलत देने के लिए या दूसरों की ज़िंदगी को आरामदा बनाने के लिए, उनको पूरी तरह मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ते हैं। आम लोगों की तफरीह के लिए जहाँ जो पार्क्स वगैरह बनाए गए हैं या जो चीज़ें लगाई गई हैं या जो भी चीज़ सेट की जाती है कहीं भी राउंड अबाउट पे या कहीं भी पब्लिक एरियाज़ में, कुछ भी लोग उसको नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि वो इस प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, अपनी प्रॉपर्टी, अपने बाप की प्रॉपर्टी नहीं समझते। क्योंकि जब हम अपने बाप की प्रॉपर्टी समझते हैं ना, तो हम उसकी कदर नहीं करते। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है, भाई हमने टैक्स पे किया, उससे ये चीज़ बनी, तो हम उसकी हिफाजत करते हैं। तो बहनों, ये थी वो बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि अगर अमेरिका में ये सब सहूलतें मिलती हैं तो हमें दिन रात अपने आप को इस तरह ढालना पड़ता है इस माहौल में कि हम हमारे आराम के लिए, दूसरों के आराम के लिए जो कानून और कायदे बनाए गए हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। और एक पाकिस्तानी होने के नाते उनको फॉलो करना कितना मुश्किल है,
ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बहनों, ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अपने राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगर मैंने कोई बात गलत कही हो, आपको बुरी लगी हो, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं पहले से आपसे माफ़ी मांग लेती हूँ, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि क्या मैंने गलत कहा है। तो अपना बहुत ख्याल रखिए ताकि आप अपने प्यारों का ख्याल रख सकें, और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।